एकदम साधारण दिन था। सूरज चमक रहा था, चिड़िया चहचहा रही थी, लोग अपने काम में लगे थे। पर अचानक आसमान बदल गया। एक चांदी जैसा डिस्क दिखाई दिया। वो हवा में रुका रहा, बिल्कुल शांत और बहुत बड़ा। ये कोई हवाई जहाज नहीं था, ये कुछ और ही था। दुनिया की सांसें थम गई। ये कहां से आया? इसके अंदर क्या है? ये अनजान चीज डरावनी भी थी और रोमांचक भी। इस दिन सब कुछ बदल गया। डिस्क एक खेत में आराम से उतरा, धूल उड़ी, फिर बैठ गई। एक रास्ता बाहर निकला। उसमें से एक ऐसी आकृति निकली जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। वो लंबी और पतली थी, उसकी त्वचा नीली थी, चिकनी जैसे पॉलिश किया हुआ पत्थर। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं, मानो अंदर से कोई रोशनी आ रही हो। वो आकृति न पुरुष जैसी थी न स्त्री जैसी। उसका शरीर अजीब तरह से पारदर्शी था, जिसमें टिमटिमाती हुई रोशनी का जाल दिख रहा था। इस असाधारण प्राणी को देखकर दुनिया में डर और विस्मय दोनों थे। खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। एक असली एलियन। लोग अपनी स्क्रीन से चिपके हुए थे। सोशल मीडिया पे धूम मच गई। तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे थे। क्या यह हमला है या कोई डिप्लोमैटिक विजिट? दुनिया भर की सरकारें चौकन्ना हो गईं। सब इंतजार कर रहे थे। ये एलियन क्या करेगा? सस्पेंस असहनीय था। कैमरे एलियन पर जूम कर रहे थे। वो अजीब सी नजाकत से चल रहा था। वो अपने आसपास देख रहा था, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। फिर वो बोला। आवाज विंड चाइम्स जैसी थी, मधुर और रहस्यमयी, पर शब्द समझ नहीं आ रहे थे। दुनिया ट्रांसलेशन का इंतजार कर रही थी, समझने का इंतजार कर रही थी, पर एलियन शांत रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों ओर एक शांत ऑरा है। भाग 5। खामोशी का संगीत। वैज्ञानिक हैरान थे। भाषा के जानकार एलियन की भाषा समझने की कोशिश कर रहे थे। आवाजें जटिल थीं, टोन्स और क्लिक्स से भरी हुई। कोई आधार ही नहीं था। एलियन उन चमकदार आंखों से सब देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसानों की मुश्किल समझ रहा हो। और फिर उसने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उसने अपना हाथ उठाया। भाग 6। रोशनी की भाषा। एलियन के शरीर के अंदर की रोशनी तेज हो गई। वो धड़क रही थी, रंगों का एक संगीत। रंग घूम रहे थे और बदल रहे थे, अलग अलग भावनाएं दिखा रहे थे। उत्सुकता, मनोरंजन, धैर्य। ये शब्दों से परे एक भाषा थी, रोशनी और भावनाओं की भाषा। लोग मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें एक कनेक्शन महसूस हुआ, समझने का एहसास हुआ। एलियन ने बात करने का एक तरीका ढूंढ लिया था। भाग 7। विज्ञान और अनुमान। वैज्ञानिकों ने अपना तरीका बदल दिया। उन्होंने लाइट पैटर्न्स का अध्ययन करना शुरू कर दिया। उनके अर्थ समझने की कोशिश करने लगे। सरकारों ने संपर्क करने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजे। दुनिया की सांसें थमी हुई थीं। एलियन शांत रहा। उसकी आंखें गहरी बुद्धिमत्ता दर्शा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसानों का उतनी ही गौर से अध्ययन कर रहा है जितना इंसान उसका कर रहे हैं। लेकिन विश्वास को बनने में समय लगता है। भाग 8। बदलाव की दहलीज। नीले एलियन का आना मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने इंसानों को अपनी सीमाओं का सामना करने, ब्रह्मांड की विशालता को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। भविष्य अनिश्चित था। क्या ये मुलाकात शांति और समझ के एक नए युग की शुरुआत करेगी या ये डर और संघर्ष को जन्म देगी? इसका जवाब दोनों प्रजातियों के हाथ में था। भाग 9। एक नई सुबह। जैसे ही सूरज डूबा, खेत में लंबी परछाइयां पड़ी। एलियन वहीं रहा। वो अनजान का प्रतीक था, संभावनाओं का प्रतीक। दुनिया देखती रही और इंतजार करती रही। एक बात तो साफ थी, धरती पर जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। नीले एलियन का आना मानव कहानी का एक नया अध्याय था। हम इसके पन्नों पर क्या लिखेंगे? अभी के लिए कलम हमारे हाथ में है।